नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाटा। बीए पार्ट फर्स्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी में हम चर्चा कर रहे थे स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र एवं तत्व। और इस टॉपिक में हमने ब्रून्स के अनुसार जीन ब्रून्स, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, इन सब की जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। आज हम आपको मानव भूगोल के तथ्यों में ही दो बड़े विद्वानों की चर्चा करेंगे, जिसमें एक है विडाल डी ला ब्लास और दूसरे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य और एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। थोड़ा सा हम जो पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी उसके बारे में हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो आधारों पर विभाजित किया। पहला था सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, और दूसरा था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। पुनः सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। प्रमुख आवश्यकताएं, भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। प्रमुख आवश्यकताओं में मानव की 3 प्रमुख और आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उसकी चर्चा की थी, जिसमें भोजन, वस्त्र और आश्रय को शामिल किया था। भूमि के शोषण में जीन ब्रून्स ने पशुपालन, कृषि, खनन और औद्योगिकरण को शामिल किया। सामाजिक भूगोल में मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, मनुष्यों के मध्य सहकारिता, श्रम विभाजन और नागरिक व्यवस्था आदि को शामिल किया गया। राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल में जीन ब्रून्स ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों को शामिल किया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रून्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति और जंतु जगत पर मानव के विजय और मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। इनमें तीनों में ही हमने पुनः इनको 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया था। मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, इसमें हमने मनुष्य की ऐसी 2 एक्टिविटी को शामिल किया जिनसे उन एक्टिविटी में मिट्टी से कोई उत्पादन नहीं होता है, जिसमें मकान और सड़क को शामिल किया गया। वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय में इसमें कृषि को शामिल किया गया और पशुपालन को शामिल किया गया है। और इसी तरह से भूमि का विनाशकारी उपयोग में खनिजों के शोषण को, पौधों और पशुओं के विनाश को इसमें शामिल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताई थी रोबर इकोनॉमी के बारे में, लुटेरी अर्थव्यवस्था, खनिजों के शोषण को, खनिजों का अंधाधुंध शोषण करना या अंधाधुंध तरीके से खनिज निकालने की एक्टिविटी को जीन ब्रून्स ने लुटेरी अर्थव्यवस्था, रोबरी इकोनॉमी या इकोनॉमिक प्लंडर कहा है। आज हम चर्चा करेंगे विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों की। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। विडाल डी ला ब्लास भी एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को मानव के 3 भागों में बांटा है। उसने मुख्यतः 3 भागों में बांट करके मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या। किसी भी क्षेत्र या स्थान या देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा है। विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल में किसी स्थान में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह, मानव जनसंख्या स्थानांतरण और विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास तथा वितरण आदि कारकों को जनसंख्या विषय में
समावेशित किया है। इन सभी जनसंख्या से संबंधित सभी टॉपिक्स हैं, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। विडाल डी लाप्लास ने मानव भूगोल का दूसरा प्रमुख तथ्य या विषय क्षेत्र जो बताया है वो है सांस्कृतिक तत्व। मनुष्य के सांस्कृतिक तत्व को, सांस्कृतिक एक्टिविटी को विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव भूगोल में शामिल किया जाता है। इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ब्लास ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव और मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को शामिल किया है, जैसे वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू एवं जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार एवं कच्चा माल, आजीविका निर्वाह के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री, मानव बस्तियाँ तथा सभ्यताओं के विकास आदि को विडाल डी लाप्लास ने सांस्कृतिक वातावरण में शामिल किया है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव भूगोल का तीसरा प्रमुख जो विषय है या तथ्य है वो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं को या अन्य उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों को मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत शामिल किया है। इसके अंतर्गत स्वयं मानव, विभिन्न पशु जिनका उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है, गाड़ियाँ, विभिन्न परिवहन के मार्ग जैसे सड़क, रेल, महासागरीय परिवहन मार्ग आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त मानव प्रजातियों तथा नगरीय केंद्रों को भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, मानव भूगोल के तथ्यों में शामिल किया है। तो इस प्रकार विडाल डी लाप्लास ने भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया है। और अब हम देखेंगे हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, फैक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेता थे जिन्होंने मानव भूगोल के ऊपर महत्वपूर्ण कार्य किया है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को, अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मानव भूगोल के तथ्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। पहला है भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस। दूसरा है मानवीय प्रतिक्रियाएं, ह्यूमन रेस्पॉन्सेज। और तीसरा जो बीच में आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, जीवन के भेद, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस तरह से मानव भूगोल के सभी तथ्यों को हंटिंगटन ने 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस। भौतिक दशाओं को पुनः हंटिंगटन ने 5 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया है। सबसे पहले है पृथ्वी ग्लोब के रूप में, अर्थ एज ए ग्लोब। पृथ्वी ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में तथा स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इन गतियों के कारण ही और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण विभिन्न ऋतुओं का होना, दिन रात का होना तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। और इन सभी क्रियाओं का अध्ययन हम भूगोल विषय में करते हैं। अर्थात पृथ्वी ग्लोब के रूप में, ग्लोब का एक पार्ट ग्लोब के रूप में है। पृथ्वी की जो है आकृति है वो गोलाकार है और जिसको हम यदि देखना चाहे हैं तो इसकी आकृति हम ग्लोब के रूप में देख सकते हैं, अर्थ है जो ग्लोब के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा जो है भौतिक दशाओं में हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों में जो शामिल किया है वो है भू आकार, लैंड फॉर्म्स, या भूमि की बनावट कह दीजिए, भूमि की बनावट को इसमें शामिल किया है। तो पृथ्वी ग्रह पर, पृथ्वी का जो धरातल है उस पर कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि। ये सभी जो लैंडफॉर्म्स हैं इनका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं, क्योंकि ये सभी घटनाएं जो हैं वो मानव और मानव की क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं।
ये अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती हैं तथा स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होती हैं। विभिन्न स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कार्यकुशलता, उनके रहन सहन, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अलग अलग पाए जाते हैं। तो मानव की एक्टिविटी को ये विभिन्न प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। अगला जो है भौतिक दशाओं में मानव भूगोल के तथ्य के रूप में हंटिंगटन ने शामिल किया है, वो तीसरा है जलाशय, वाटर बॉडीज। पृथ्वी पर जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झील, नदियों आदि के रूप में पाया जाता है। जल जलवायु और मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियाँ जल के साथ लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। इनमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। महासागरीय क्षेत्र की जलवायु सम पाई जाती है तथा दूर जाने पर, तटीय क्षेत्रों से दूर जाने पर या किसी महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाने पर वहाँ की जलवायु विषम और कठोर होती जाती है। इसके अतिरिक्त सागरीय क्षेत्रों में खाने योग्य मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। अतः जल मानव व उसकी विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक और कृषिगत क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये मानव की सभी एक्टिविटी को ये जल प्रभावित करता है। मानव के अस्तित्व से लेकर के मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एक्टिविटी को ये जल प्रभावित करता है, जलाशय प्रभावित करते हैं, वाटर बॉडीज। इन सभी का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। अब भौतिक दशाओं में हंटिंगटन ने चौथा जो भौतिक दशा को शामिल किया है वो है मृदाएं एवं खनिज, सॉइल्स एंड मिनरल्स। ये भी मानव एक्टिविटी को प्रभावित करती है। मिट्टी और खनिज पर ही मानवीय व्यवसाय तथा मानवीय बस्तियों का विकास होता है। उपजाऊ एवं समतल पर्याय मिट्टियों के क्षेत्र में मानवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। खनिजों की प्राप्ति मानवीय स्थायित्व का एक प्रमुख कारक है। खनिजों पर ही विभिन्न देश का व्यापारिक और औद्योगिक विकास निर्भर करता है। अतः मिट्टी और खनिज मानवीय रहन सहन तथा मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस तरह से मिट्टी और खनिजों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानवीय एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। और लास्ट है जलवायु। जलवायु वो महत्वपूर्ण कारक है जो मानव को सर्वाधिक प्रभावित करता है, मानव की सभी एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। विभिन्न कृषिगत फसलों का उत्पादन, मानवीय बस्तियों का विकास, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का संचालन आदि उत्तम जलवायु पर ही निर्भर करता है। अतः जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक तथ्य है। यही कारण है कि अधिकतर विकसित देश शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में ही स्थित हैं। तो इस तरह से हंटिंगटन ने भौतिक दशाओं को 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। जीवन के भेद में एल्सवर्थ हंटिंगटन ने लाइफ्स को 3 भागों में बांटा है, वनस्पति और जीव जंतु, और दोनों के बीच में रखा है मानव को। इस तरह से फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हम वनस्पति का, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का और मानव स्वयं का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के तथ्यों में तीसरा जो प्रकार है वो है ह्यूमन रेस्पॉन्सेज, मानवीय प्रतिक्रियाएं। मानवीय प्रतिक्रियाओं को हंटिंगटन ने 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। पहला है वो मानव की वो प्रतिक्रियाएं जिनमें हम मानव की आवश्यकताओं को शामिल करते हैं। दूसरी प्रतिक्रियाएं वो जिसमें हम उसके मुख्य व्यवसायों को शामिल करते हैं। तीसरे में मानव की कार्यकुशलता से संबंधित प्रतिक्रियाएं, और चौथी है उच्च आवश्यकताएं। तो इस तरह से मानवीय प्रतिक्रियाओं को 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। भौतिक आवश्यकताओं में हंटिंगटन ने मानव के प्रतिक्रियाओं के को 5 भागों में बांटा है। भौतिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, शेल्टर, औजार और यातायात के साधनों को शामिल किया है। मुख्य व्यवसायों में
आखेट, मत्स्य व्यवसाय, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन कार्य, निर्माण उद्योग, व्यापार आदि को शामिल किया है। और कार्यकुशलता में स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद आदि को शामिल किया है। और उच्च आवश्यकताओं में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य को शामिल किया है। इस तरह से इन चारों मानवीय प्रतिक्रियाओं को शामिल करें तो टोटल 22 प्रकार की मानवीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। तो इस तरह से एड्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को हम 3 भागों में, भौतिक दशाएं, मानवीय प्रतिक्रियाएं और जीवन के भेद में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।